बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नेम है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है और वेरिएशन की कितने टाइप्स हैं और उसकी तफसीलात क्या हैं, आज के लेसन में हम ये स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको भी स्टडी करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको इसका लफ्ज़ी मतलब बता दूं, क्योंकि जब तक हम टॉपिक को लफ्ज़ी मतलब नहीं जानेंगे कि इस टॉपिक का मायने क्या है, तो हमारा माइंड के लिए नहीं होगा, हम उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। तो वेरिएशन का जो मतलब है वो है तब्दीली। इसे अगर प्योर उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो तग़य्युर भी कहते हैं। तग़य्युर का मतलब होता है तब्दील होने वाला। तो वेरिएशन, वेरी करना, तग़य्युर, ये सारी एक ही चीज़ है, तब्दीली। अब तब्दीली दो तरह से आती है। यहाँ पे हम तब्दीली किसी इंसान की तब्दीली की बात नहीं कर रहे, हम दो क्वांटिटीज़ की आपस में जो है तब्दीली का ज़िक्र कर रहे हैं कि दो क्वांटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है। अगर और उस रिलेशन में अगर एक क्वांटिटी तब्दील होती है तो उसका दूसरी क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है। तो वेरिएशन दो तरह से होती है, एक डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट को हम रास्त भी कहते हैं उर्दू के अंदर, और इन्वर्स को हम माकूस भी कहते हैं। ये उर्दू के अल्फाज हैं, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। हम माकूस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम रास्त का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन, हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को पढ़ते थे तो हम तनासब रास्त और तनासब माकूस को स्टडी करते हैं उर्दू के अंदर। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, हमें उर्दू में भी इस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉर एग्जांपल मैं दो क्वांटिटीज़ का जिक्र करता हूँ, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो क्वांटिटीज़ हैं, वही मैं इधर भी लिख लेता हूँ, एक्स और वाई। अब इनका आपस में अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो मैं यहाँ पे एरो की फॉर्म में बताता हूँ कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर x की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो y की वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी। ये जो रिलेशन है, ये मैंने आपके सामने दो रिलेशंस लिखे हैं, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। ये दोनों रिलेशंस डायरेक्ट रिलेशंस कहलाएंगे कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी में भी इजाफा हो रहा है और एक क्वांटिटी में कमी होने से दूसरी क्वांटिटी में भी कमी आ रही है। ये डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है या इसे डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। अब इसका सिंबल क्या है, हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐसे लिखते हैं कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम रीड करेंगे, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x और y दो वो क्वांटिटीज़ हैं और ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको हम लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो साइन है जब ख़त्म होता है तो इसकी जगह पे कांस्टेंट टर्म आया करती है। इसकी हम k से शो करते हैं, x इक्वल टू के वाई, या अगर इसको इस फॉर्म में लिख लें, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम लिख लेंगे y इज़ इक्वल टू के एक्स। इस सिंबल को हम वेरीज एज भी कहते हैं, वेरीज एज के x तब्दील हो रहा है y के साथ, वेरीज एज ऐसे तब्दील हो रहा है जैसे y तब्दील हो रहा है, तो x वेरीज एज y, ये चीज़ भी हम इसे पढ़ते हैं। और अगर इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करूं तो एग्जांपल होगी, फास्टर स्पीड ऑफ कार, longer the distance traveled, longer distance traveled।
जितनी कार तेज़ी से मूव करेगी उतना ही ज़्यादा फासला हम तय करेंगे, और जितना कार स्लो मूव करेगी उतना ही कम डिस्टेंस तय होगा। तो स्पीड ऑफ कार और डिस्टेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो आए अब हम इन्वर्स रिलेशन की बात करते हैं जी। तो इन्वर्स रिलेशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम तनासब माकूस कहते हैं, और दो क्वांटिटीज़ मैंने आपके सामने लिख दी हैं, x और y। ये दो क्वांटिटीज़ हैं। अगर अब इन दोनों क्वांटिटीज़ का रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन से क्या मुराद है, अगर मैं आपके सामने लिखूं कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ये 1 के ओवर में आएगा, माकूस उलट को ही बोलते हैं। y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे रेसिप्रोकल की फॉर्म में आएगा, और जब हम इसको ख़त्म कर देंगे तो y इज़ इक्वल टू k ओवर x, और y इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू आएगी yx। ये कांस्टेंट है, k को प्रोपोर्शनलिटी हम कांस्टेंट बोलते हैं, और ये इन्वर्सली रिलेशन है इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान। और अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो इन्वर्स रिलेशन की एग्जांपल ये होगी कि फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, जितना वहाँ पे लेबर की तादाद ज़्यादा होगी उतने ही नंबर ऑफ़ डेज़ कम लगेंगे किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, और जितनी लेबर की तादाद कम होगी कंस्ट्रक्शन का टाइम उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में और लेबर की तादाद में इन्वर्स रिलेशन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू कंस्ट्रक्ट, कि जितनी लेबर ज़्यादा होगी उतना ही ये टाइम कम लगेगा, और जितनी लेबर कम होगी उतना ये टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये रिलेशन इन्वर्स रिलेशन कहलाता है। आई होप कि आपको इन दोनों वेरिएशन की अच्छे से समझ आई होगी कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है क्वांटिटीज़ के दरमियान, और इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, और हम उसको सिंबॉलिकली किस तरीके से लिखते हैं कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर हमने रिलेशन को लिखना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी स्टडीज़ में आपको बहुत सारा फ़ायदा देने वाला है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।